पौधा में पदार्थों का परिवहन की क्रियाविधि कितने तरह से होते हैं? चाहे आपसे कहीं पूछ दे पेपर में, एग्जाम में पूछ दे या पेपर में पूछ दे कि पौधों में जल, खनिज, लवण का स्थानांतरण की क्रियाविधि कितने चरण में होते हैं? पहला होते हैं, दूसरा होते हैं, बताइए। पेड़ पौधा में जाइलम और फ्लोएम भोजन को और जल को स्थानांतरण करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। बताइए, पेड़ पौधा जल का अवशोषण का सबसे ज्यादा भाग किसे करते हैं? पेड़ पौधा जल का अवशोषण सबसे ज्यादा किसे करते हैं? जल। पेड़ पौधे अपने 100% जल का कितना उपयोग करते हैं? बाद बाकी 90% वाष्प बना के निष्कासित कर देते। क्या कर देते हैं? बताइए। जल, पेड़ पौधा का मतलब पेड़ पौधा जल 90% किसके द्वारा निकल जाता है? रंध्र। पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोम। ये सब हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? वाष्पोत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग पत्ती है। क्या है? पत्ती। बताइए, वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है? पत्तियों में। कहाँ पे होता है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमा। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य रूप से या मुख्य भाग पत्तियां होती है। कौन होती है? पत्तियां। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग कौन होता है? उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें स्टोमा या रंध्र कहा जाता है, जिससे पेड़ पौधा अपने अंदर के गैसों का आदान प्रदान करते हैं या तो अंदर के खराब चीज को बाहर निकाल देते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं। कोई डाउट है? कितना लोग समझ में आ गया? ये पेड़ पौधा खत्म। अब हम लोग घुसेंगे ब्लड में। कहाँ पे आ जाएंगे? ब्लड में। क्या हो गया? कितना लोग ये बातें सुन, तुम लोग क्या समझ? कहाँ टेंशन चली गई ये सब? देखिए इधर, चलिए, कितना लोग ये बातें समझ में आ गया? बताइए। पेड़ पौधा में स्थानांतरण करता है जाइलम की फ्लोएम? दोनों। जाइलम क्या करता है? जल का। अब फ्लोएम क्या करता है? भोजन। बताइए, पेड़ पौधा अपने जल का अधिकांश भाग कहाँ पे लेता है? जल। पूरे 100% जल का कितना उपयोग करता है? सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव। बाद बाकी 90% वो क्या कर देता है? निष्कासित। क्या कर देता है? वाष्प के रूप में निकाल देता है। 90% जल कहाँ से निकलता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमा। पेड़ पौधा का वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग या मुख्य अंग कौन होता है? पत्तियां। कौन होती है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब 3 बात याद रखिएगा, एक मकई और एक सेव। क्या होता है? मकई। क्या होता है? एक होता है सेव। क्या होता है? सेव। मकई और सेव। देखिए, मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। प्रतिदिन। कितना दिन? प्रतिदिन का मतलब रोज। 3 to 4 लीटर। देखिए, मकई जो होता है प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल का उस वाष्पोत्सर्जन करता है। कितना लीटर? पूछेगा आपसे, मक्का के पौधा प्रतिदिन कितना लीटर जल का निष्कासन करता है? या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान प्रतिदिन मक्का के पौधा कितना लीटर जल निकालता है? 3 से 4। सेव। देखिए, प्रतिदिन सेव जो होता है, प्रतिदिन सेव 10 से 20 लीटर। कितना लीटर? 10 से 20 लीटर जल का निष्कासन करता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के रूप में। दोनों क्वेश्चन पूछे, बना देंगे आप लोग। बताइए, मकई का पौधा प्रतिदिन कितना लीटर? 3 से 4 लीटर। कितना लीटर? 3 से 4। परंतु सेव दिन भर में कितना? कोई डाउट नहीं। देखिए, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल निकाल देता है। देखिए, एक पेड़ जो होता है ना, अपने जीवन काल में, कितना काल में? एक पेड़ अपने जीवन काल में, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना जल का निष्कासन करता है। कितना गुना? 100 गुना जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। खत्म। आप लोग का ये टॉपिक हो गया। चलिए, एक बार मैं शुरू से पूछता हूँ, देखता हूँ। खत्म का मतलब केवल ये टॉपिक खत्म हुआ कि मतलब पेड़ पौधा से। ठीक है, पेड़ पौधा से खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे अपने बॉडी में कि ब्लड कैसे होता है, क्या होता है, वो सब देखेंगे। पहले इतना कवर करते हैं, कल से जितना पढ़ा है सबको समझाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में
उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना तथा अन्य उपयोगी पदार्थ को कोशिका के गंतव्य स्थान तक पहुंचा देने की क्रिया क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन। क्या परिवहन पेड़ पौधा में होते हैं कि जंतु में, कि इनमें से दोनों में? गुड। बताइए, पेड़ पौधा में परिवहन होते हैं तो वो अस्थाई उत्तक के, मतलब उत्तकों के संबंध, कुछ का समूह क्या कहते हैं? एक क्लास उत्तक में एक होते हैं अस्थाई उत्तक। देखिए, एक होते हैं जटिल उत्तक, होते नहीं होते हैं? तो अस्थाई उत्तक में कितने प्रकार होते हैं? 3। अस्थाई उत्तक 2 प्रकार, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल। सरल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? 3। पेरेनाकाइमा, क्लेनाकाइमा, स्क्लेनाकाइमा। पेरेनाकाइमा, क्लेनाकाइमा, स्क्लेनाकाइमा। बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं क्लास 9 का, आप लोग बता पाते कि नहीं? नारियल के रेशा में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? ठीक है, ये किसी को याद होगा, सब जान गया सब। एस्क्लेनाकाइमा, नारियल के ऊपर एस्क्लेनाकाइमा होता है, जिसे जकड़ के रखता है, खुज्जा टाइप होता है। खुज्जा समझते हैं? भूजा मत समझिए, खुज्जा। तो सरल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार होते हैं? कितने? पेरेनाकाइमा, क्लेनाकाइमा, एस्क्लेनाकाइमा। जटिल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बताइए, जाइलम को कौन सा उत्तक कहा जाता है? जल संवाहक उत्तक। जल संवाहक उत्तक। जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लोएम को बास्ट। दारू किसको कहते हैं? अब बास्ट किसे कहते हैं? चलिए बताइए, पेड़ पौधों में जल का स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम की कोशिका मृत होती है कि जीवित होती है? जाइलम पेड़ पौधा में जल ऊपरी भाग में पहुंचाता है कि निचली भाग में? अच्छा, जड़ से पत्ती तक जल को कौन ले जाता है? पेड़ पौधा में भोज्य पदार्थ को कौन लेके जाता है? फ्लोएम की कोशिका मृत होती है कि जीवित होती है? फ्लोएम नीचे की तरफ भोजन ले जाता है कि ऊपर की तरफ, दोनों तरफ? कोई डाउट है? पेड़ पौधा में पादपों का परिवहन की क्रिया विधि कितने चरण में? या पेड़ पौधा में जल का स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण कितने विधि से होता है? एक होता है और एक होता है स्थानांतरण में। क्या स्थानांतरण के समय पेड़ पौधा में जल का सबसे अधिक भाग कहाँ से निकलता है या कहाँ से पूर्ति होता है? जल से। कहाँ से होता है? पेड़ पौधा अपने 100% जल का कितना % भाग उपयोग करता है? बाद बाकी 90% निष्कासित कर देता है। किसके सहायता से? रंध्र के। सबसे अधिक पेड़ पौधा में कहाँ से जल निष्कासित होता है? रंध्र से। कहाँ से? रंध्र से। बताइए, पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताइए, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग किसे कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग कौन होता है? पत्ती होता है। कौन होता है? पत्ती। पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। 90% जल कहाँ से निकलता है? रंध्र। कोई डाउट है? मकई का पौधा प्रतिदिन कितने लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है? सेब का पौधा प्रतिदिन कितने लीटर? एक पेड़ जीवन काल में अपने भाग का कितना गुना जल निकालता है? 100 गुना। आराम से पूछ लिए। कोई दिक्कत लगा आप लोग को? सभी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। क्या कोई डाउट है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? क्या इस लिख लें हम लोग? उसके बाद से हम लोग चलेंगे कि ब्लड ग्रुप में रक्त का संरचना, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये क्या लिखे हैं? फोटोमीटर। एग्जाम में पूछेगा ना, वाष्पो उत्सर्जन का मापन किससे किया जाता है? या एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि वाष्पो उत्सर्जन का माप किसके द्वारा किया जाता है? जिस तरह बुखार, ओडोमीटर से स्पीड मापते हैं, वाष्प उत्सर्जन मापते नहीं है। आप लोग वोट पढ़ सकता है, मुझे वोट नहीं पढ़ सकता है क्योंकि मेरा रोज का काम है। ओडोमीटर से बाइक, कार, गाड़ी का स्पीड 9th क्लास में एक पार्ट का याद कीजिए। आप लोग को ना वोट पढ़ सकता है, मुझे तो पॉइंट याद है। बोलिए फोटोमीटर। फोटोमीटर के सहायता से, कौन सा मीटर से? फोटोमीटर के सहायता से क्या मापा जाता है? तो वाष्पो उत्सर्जन। स्पीड मापा जाता है ओडोमीटर से। जिस तरह बुखार मापा जाता है किससे? थर्मामीटर से, उसी तरह वाष्प उत्सर्जन मापा जाता है फोटोमीटर से। ठीक है, नहीं समझी तुम लोग? क्या पेड़ पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन निकलता है? अच्छा, आप लोग पेड़ पौधा के पास जाकर देखिए, करीबी से गाज की तरह कुछ निकलता है। देखिए आप लोग मकई में खास कर देखिएगा, आप लोग मकई के पास या कभी ना कोई पेड़ पौधा का खोद दीजिएगा ना तो उसमें से कुछ गिरेगा और कुछ देर बाद गाज बन जाएगा। उस सब को मापा किया जाता है
पौधा में मतलब पौधा में वाष्पोत्सर्जन का माप किसके द्वारा किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन का माप किससे? फोटोमीटर। कौन सा मीटर? कोई डाउट है? पूछे क्या लिखवा दे इतना आप लोग को? क्या पेड़ पौधा में स्थानांतरण कैसे होता है आप लोग मालूम चल गया? अच्छा, पेड़ पौधा में परिवहन किस किस से होता है समझ में आ गया आप लोग को? कोई आपसे पूछेगा जल, पेड़ पौधा में जल का परिवहन किससे होता है? किससे? आप भोजन का, मकई के पौधा कितना छोड़ता है? क्या छोड़ता है? गैस की वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से जल छोड़ता है। आप देखिएगा कभी मकई, अभी मत जाए खड़ा होकर गिनेंगे कितना लीटर छोड़ रहा है दिन भर में, कितना लीटर प्रतिदिन। आप एक पेड़ अपने जीवन काल में कितना गुना अपने भार से? 100 गुना। कोई डाउट है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा। रंध्र में, अच्छा पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। समझ में आ गया? लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन ये सब बात एक दिन के लिए याद रहता है, घर पे रिवीजन करेंगे तब रोज रोज याद रहेगा। अच्छा, एक बार कोशिश कीजिए कि आपका लक्ष्य है राइटिंग को 3 महीने के अंदर सुधार लेना। खूब सुंदर से सुंदर, इतना अच्छा सजाइए ना, जिस तरह ना शादी में कोई दुल्हन सजती है उस तरह सजा के लिखिए। स्थानांतरण और वाष्पो, इतना उस दिन मेकअप करके आइए ना, इतना मेकअप करके जिस दिन लिखने जाइए, ताकि जो पढ़े ना, जो मास्टर वो पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट मेकअप खतरनाक है, रिजल्ट नंबर समझ रहे? इस तरह कितना लोग लिख लिए मेरा बताइए तो। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? पत्तियां। पत्तिये में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं? जिसे रंध्र कहा जाता है। बताइए, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य रूप से किसमें होता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्य रूप से किसमें होता है? पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र। एक बार पूछ लिया था 2 नंबर में, रंध्र क्या है? तो कहेगा वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग पत्तियों में होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। कोई डाउट है? पौधों में गैस